शर्मिंदगी से मैं चीमा साहब, मैं कोशिश करता हूँ पानी की बोतल अपने आसपास ना रखूं, कहीं चुल्लू में भर के मैं खुद ना मर जाऊं कहीं, मैं इसके दफा सोचता रहता हूँ। 25 करोड़ लोगों को तो खैर पानी में पता नहीं है कि चुल्लू में डूब के मरने से क्या इसका मतलब है, लेकिन कल एक खबर पड़ी है, मुझे मेरे जिस्म का एक के बाल खड़ा हो गया और ARY पे खबर चली है, अमेरिका अब आगे फ्यूचर में अमेरिका सर्वाइव करेगा इंडिया की वजह से। इंडिया विल मेक अमेरिकन डिसीजन। आई एम टेलिंग यू, आई एम वाचिंग इट फ्रॉम वाशिंगटन। इंटरनली मैं बता रहा हूं इनके जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। इन्होंने मैथ को पढ़ना छोड़ दिया, इनको बता दिया गया है कि मैथ को काले नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैथ इज वेरी रेसिस्ट सब्जेक्ट, यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम इट। और जो कहते, लेकिन जब यही कहते रहे मुसलसल हनूज दिल्ली दूरस्त, कहते गाना मुजरा जारी रखा जाए, नाच गाना जारी रखा जाए, हनूज दिल्ली दूरस्त, तो फिर क्या होता है कि वो अगले घर में आके घुस के थप्पड़ों से मारते हैं। इन्हें पता है, इनको चेक कर लिया गया है कि जिस तरीके से ये काबल से बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे, उन्होंने देख लिया है। मैं पता नहीं ये पाकिस्तान का पानी मंगा के पीना शुरू कर दिया इन्होंने, यहाँ अमेरिकनों ने, क्या वजह है, इनके अंदर वही बीमारी पाकिस्तानियों वाली आती जा रही, पता नहीं क्या बात। मैं हर रोज चीखता हूं, जिस करप्शन को, बददियानती को मैं छोड़ के आया था अपने पीछे, वो मेरे पीछे आ गई यहाँ पे अमेरिका। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना, ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। आपके रिलेशनशिप सिर्फ अपग्रेड उस मुल्क के साथ होते हैं जहां से पैसे ले रहे थे, बस तो पैसे देना आपको बंद कर देता है, फौरन आपका रिलेशनशिप डाउनग्रेड हो जाता है। वेल, इसके अलावा आपका दुनिया के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, सिवाय फ्रॉड के, धोखे के, वो भी पैसे। मैं आज उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काट बहुत बड़ा कर लिया है। मोदी एक इंस्टीट्यूशन बनाया है उन्होंने, मोदी लेगेसी, मोदी साहब के स्टैचू लगेंगे बाद में, मोदी साहब के बारे में दुनिया प्राइड से, नेहरू के, जिस तरह गांधी, वो एक अलग चीज है। मतलब आप क्यों, वजह क्या है? मुर्शद ने कहा है ये सियासत नहीं जिहाद है, और इनको जिहाद, इनसे पूछो इन बंदों से, ना तुम्हारे आबाओ अजदाद ने जिहाद किया है, ना कभी फॉरेन इन्वेडर के सामने खड़े हुए, टर्किश और अफगानियों के सामने लेट जाते, घुटनों के बल लेट जाते थे उनके सामने। चीमा साहब, आज इतना कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, मैं हैरान हूं कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, खासकर मोदी साहब के हवाले से जो इस वक्त चीजें बारे में बोलूंगा, मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पर जो शुकूक और शुबहात थे उनके, और उसके बाद आज मैं दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं, पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। परेशान है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें, परेशान है स्टेट डिपार्टमेंट, तड़प रहा है इस वक्त। कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर ये कहा जाए। उस पर मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काट बहुत बड़ा कर लिया है। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना, ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। अमेरिका बीमार है क्योंकि, हाँ, इसका एक और चीज यहां बताऊंगा, फायदा किसको है? फायदा ये है, सबसे पहले तो बताऊंगा, दुबई और अबू धाबी की प्रॉपर्टियों के प्राइसेस आज और बढ़ जाएंगे। वो किस तरह बढ़ेंगे? उन्हें पता है, इनको चेक कर लिया गया है कि जिस तरीके से ये काबल से बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे, उन्होंने देख लिया कि यहाँ के जर्नैलों की इंटेलिजेंस फ्लोर, सबसे पहले फ्लोर कहां हुई थी इनकी? इराक में हुई थी सबसे पहले, उसके बाद इनकी अफगानिस्तान में फ्लोर हुई, तीसरी यूक्रेन के बारे में फ्लोर इनकी। इनको कोई पता नहीं है, इनको कोई पता ही नहीं है चीमा साहब दुनिया में हो क्या रहा है। दे हैव बिकम अ करप्ट कंट्री। मैं पता नहीं, पाकिस्तान का पानी मंगा के पीना शुरू कर दिया इन्होंने, यहाँ अमेरिकनों ने, क्या वजह है, इनके अंदर वही बीमारी पाकिस्तानियों वाली आती जा रही, पता नहीं क्या बात। मैं हर रोज चीखता हूं, जिस करप्शन को, बददियानती को मैं छोड़ के आया था अपने पीछे, वो मेरे पीछे आ गई यहाँ पे अमेरिका। मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा इनमें, हर दूसरा अमेरिकन करप्ट तरीन है। सिस्टम इनका, मैं जब आया था, पढ़ता था यहाँ पे, सुना था चेक एंड बैलेंस सिस्टम की वजह से तरक्की कर रहे हैं, वो चेक एंड बैलेंस खत्म हो चुका है। ना जुडिशरी को पता है क्या कर रही है, ना लेजिस्लेशन को पता है क्या कर रही है, ना व्हाइट हाउस को पता है क्या कर रही है, ना सदर को पता है। पता नहीं, सुना है कोई डीप स्टेट चला रही है, कोई ओबामा नाम का आदमी है वो चला रहा है, कभी कहते हैं जिल बाइडन चला रही है, कभी कहते हैं वो एक नशई साइज का लड़का है प्रेसिडेंट, कभी कहते हैं वो चला रहा है। मुझे तो चलता ये भी नहीं नजर आ रहा, जिस तरह पाकिस्तान रेंग रहा है उसी तरह ये भी नहीं, कोई पता नहीं। इन्फ्लेशन की हालत ये है, कल किसी ने मुझे एक भेजा, मुझे उस पर यकीन नहीं है, मुझे कल किसी ने एक व्हाट्सएप किया मैसेज कि मैक्सिको अमेरिकन को डिपोर्ट कर रहा है। यहां से जो लोग हैं अब वो महंगाई से कुचले हुए मैक्सिको जा रहे हैं और वो डिपोर्ट कर रहे हैं उनको, अमेरिकन। और ये टाइम आएगा चीमा साहब। दर हकीकत दो मसाइल होते हैं,
जब लोगों पे इस वक्त देखें, कौमों के ऊपर बुरे टाइम आते रहते हैं, लेकिन कौमें उनको खंदा परेशानी के साथ उसको फेस करते हैं। लेकिन जब यही कहते रहे मुसलसल हनूज दिल्ली दूरस्त, कहते गाना मुजरा जारी रखा जाए, गाना नाच गाना जारी रखा जाए, हनूज दिल्ली दूरस्त, तो फिर क्या होता है कि वो अगले घर में आके घुस के थप्पड़ों से मारते हैं। भारत, मोदी साहब, चाइना, अमेरिका मुस्तकबिल पे सारे डिस्कस कर रहे हैं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला चीमा साहब कि थोड़ा कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश की इकॉनमी भारत की इकॉनमी से भी आगे थी, फिर उनका कॉटन का बिजनेस नीचे गया। हुसीना वाजिद भी बांग्लादेश के लिए तरक्की के लिए आगे जा रही है, जा नहीं रहे तो आप नहीं जा रहे। अब मैं उसकी बात शर्मिंदगी से मैं चीमा साहब मैं कोशिश करता हूँ पानी की बोतल अपने आसपास ना रखूं, कहीं चुल्लू में भर के मैं खुद ना मर जाऊं कहीं। मैं इसके दफा सोचता रहता हूँ 25 करोड़ लोगों को तो खैर पानी में पता नहीं है कि चुल्लू में डूब के मरने से क्या इसका मतलब है। लेकिन कल एक खबर पड़ी है, मुझे मेरे जिस्म का एक के बाल खड़ा हो, और ARY पे खबर चली है, इस अमेरिका वॉशिंगटन DC के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी का एयर कंडीशन 4 साल से बंद खराब ना करें तार साहब, ये खबर आई है, गूगल करके देखें। कल ARY ने खबर चलाई है कि पाकिस्तानी एम्बेसी इन वॉशिंगटन DC पिछले 4 साल से एयर कंडीशन बंद है, और उसमें आपके जो जाने वाले एम्बेसडर साहब कह रहे हैं मैं आने वाले एम्बेसडर को कहूंगा कि आके एयर कंडीशन ठीक करें, हमारे पास पैसे। ये हम तो मैंगो डिप्लोमेसी वहां पे कर रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर तो बड़ा हाई एयर कंडीशन, लोग कैसे रह रहे हैं तार साहब वहां पे कैसे रह? अब मुझे ये तो या तो ये पैसे रिपेयर के खा पी गए हैं, कई दफा बिल कर दिया होगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में सड़कों 4 दफा सड़क एक साल में बनती है, या तो ये 4 साल मुसलसल रिपेयर करके खा पी गए हैं, तो या वाकई उनके पास पैसे नहीं है। अब इनकी किस बात पे यकीन किया जाए? लेकिन जो पाकिस्तान की एम्बेसी इन वॉशिंगटन DC डज नॉट हैव एयर कंडीशन, डज नॉट हैव एयर कंडीशन। ये रात को फंक्शन कर लेते बाहर, इतनी मुझे एक छोट मैं पूछना चाहता हूं, वॉशिंगटन DC में आपकी एम्बेसी का काम क्या है? यहाँ एम्बेसी की जरूरत क्या है? चीमा साहब 2 काम सिर्फ एम्बेसी करती है आपकी DC के अंदर, शनाख्ती कार्ड बनाती है और पासपोर्ट बनाती है, वो ऑनलाइन बन जाते हैं। तीसरा काम बताए, ना डिप्लोमेसी है, ना इकोनॉमी है, ना फॉरेन पॉलिसी है, एम्बेसियों की जरूरत क्या है? जरूरत है आपको? अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है हमारा, वो तो यार पैसे आपने उनसे मांगने होते, बंदा आई मैं भेजा करे, पैसे ले लिया करें आप, इतना तो काम है उनके साथ आपका। और तीसरा उनके साथ क्या काम? अच्छा, और देखें तो सही आपके एम्बेसी के अंदर एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है। ये ARY पे खबर चली कर, मुझे मैंने तो खुद खबर सुनी है ये ARY से, मैं कौन सा एम्बेसी जाता हूं? चीमा साहब जिस कंट्री के हालात ये हैं, आप उस कंट्री के बाशिंदे हैं, क्या मैं मुस्तकबिल आपका प्रेडिक्ट करूं? यहां से नेटो हो रहा है, बांग्लादेश चाइना जा रहा है, पठान भाईजान पता नहीं अफगानी क्या क्या कर रहे हैं, आप पता नहीं आप चाहते क्या है? मैं हैरान हूं, आप क्यों नहीं अपनी जिंदगियों के फैसले करते कि हम कहां जाना चाहते हैं, हमारा क्या मुस्तकबिल? साढ़े एयर कंडीशन बंद सा जाना कितने साहब देखें चीमा साहब, मैं अफसोस है, मैंने कल खबर पड़ी है तो उसके बाद मैं इतना परेशान था, मैंने कहा यार मेरे पास इतनी बुरी हालत है इस मुल्क की, इतनी बुरी। 10, 20, 50 हजार लाख डॉलर खर्चा आता होगा, इतने ज्यादा पाकिस्तानी वहां इतने अमीर हैं, वो इमरान खान को इतना फंड करते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी को नहीं फंड कर सकते। पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। आपको ही ताड़ साहब आपको कहते और इतने मुखैर हजरात हैं जो आप लोग हजारों लाखों डॉलर देते हैं, तो आप लोगों को नहीं कर देना था वहां पे एम्बेसी में। लेकिन ये एम्बेसी ये भी अवाम से भी नहीं कहती। नहीं, अवाम से क्या कहनी? अवाम चीमा साहब, अवाम कहां से आई है? पाकिस्तान से आई है। मुझे अगले दिन किसी ने पूछा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी टीम बैठी, बहुत बैठी क्रिकेट की टीम। मैं क्या, जेडी मुल्क की हालत है वही टीम की हालत। ऊपर जहाज उड़ा लेंगे स्टेडियम पे, एम्बेसी का एयर कंडीशन ठीक नहीं कराएंगे, जहाज उड़ा लेंगे स्टेडियम के ऊपर। इमरान खान क्यों? वजह क्या है? मुर्शद ने कहा है ये सियासत नहीं जिहाद है, और इनको जिहाद, इनसे पूछो इन बंदों से, ना तुम्हारे आबाओ अजदाद ने जिहाद किया है, ना कभी फॉरेन इन्वेडर के सामने खड़े हुए, टर्किश और अफगानियों के सामने लेट जाते घुटनों के बल लेट जाते थे उनके सामने, और वो यहां से बच्चियां उठा के ले जाते थे अफगानिस्तान, जाके काबुल में मंडियां लगाते थे। आज आप मजाइल बनाते हैं तो नाम भी उन पे रखते हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? हाउ डेयर? ना हिस्ट्री का पढ़ना, ना मुस्तकबिल का पता है, बस PR मिल जाए, दुबई च फ्लैट होना चाहिए है, सोना बड़ा सस्ता है, मुड़ा इंग्लैंड पढ़ाना है, मुड़ा इंग्लैंड पढ़ाना है, PR लैंडी इंग्लैंड की, PR लैंडी कनाडा। ये आपके मुस्तकबिल, प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपके वजीरों तक के सबके ख्वाब यही है, PR मुंडे दी लैंडी, PR मुंडे दी लैंडी। पता नहीं, मैं तो दुख से मैं कई दफा बैठता रहता हूँ, व्हाट आर यू? मैं तो अपने DNA पे सोचता रहता हूँ सारा दिन, यार व्हाट आए हैं, क्या है? पाकिस्तानी है, आपने इतनी अपनी जिंदगी में तरक्की की है, अपने मुल्क का नाम अपने लिए करता रहा हूं मैं, वो भी भागा हूं जान बचा के, वहां से जान बचा के। मैं अब सर्वाइवर, जिस तरह हमारे यहूदी कहते हैं ना कि हम हालत का सर्वाइवर, अब सर्वाइवर, मैं तो जान बचा के नासा है सरकार लुट लेने पता तो है जो कर दें,
शामी करो नहीं करो शामी लोट लेंदे दिहाड़ी लोट लेंदे कचहरी केस फास जज लोट लेंदे नहीं तो पुलिस लोट लेंदी कोई दसो तो सही ना उत्थे केड़ी शय है कोई सिंधी कोई शय दस को नहीं यार को ताड़ गल प्लीज आई विश चीमा साहब मुझे रोके नहीं भैया मजीद इससे ज्यादा आगे ना जाए हमारी पीआईए देखे हमारा रेलवे देखे हमारा एफबीआर देखे हमारी डिफेंस देखे कोई दसो तो सही यार खुदा दा ना लो यार कोई एक चीज ही दस दियो मैं किते गलती नाल अपने सामने रख ला ओदी फोटो खिच के चीमा साहब यार ये देखिए मेरे मुल्क के अंदर इस्लाम दस लो पीर मुर्शद दस लो फूका नाल तुसी कैंसर दा इलाज कर रहे हो फूका नाल तुसी बाईपास सर्जरियां कर रहे हो 14वीं सदी च ओ मुर्शद जेल च बैठा है सुनो ऑक्सफोर्ड दा पढ़िया ओदी बीवी कहंदी मेरे को जेने ने मैं जिन्ना ना पाकिस्तान चलाना और 25 करोड़ लोग बात तालियां पे आ रहा है मुर्शद चल चीमा साहब पसंद अपने यूथ पे भी कोई भरोसा नहीं है कि वो तरक्की करेंगे मुल्क को आगे लेके जाएंगे यूथ आपकी यूथ जाके जमान पार्क पे गेट को चूम रही है मुंडे मांग रही है तुम्हारी यूथ उत्थों जाके जमान पार्क के गेट से कहते मुर्शिद पाक मुंडा दे ये मांग रही सारा मैं इस यूथ से क्या करूं जिनको इंग्लिश लफ्ज नहीं आता ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं सारा दिन गंद बकते हैं सारा दिन वाह यार उर्दू में 2 लफ्ज नहीं इंग्लिश के लिख सकते आपके सीएसएस अफसर से नहीं लिख सकते अंग्रेजी दूसरे ने की करना दूसरे अन्य ने वैसे उलामा वाला शेर सुना फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर मर्द नादा पे कलामे नर्मोदाज़ बेहसर उन्हें क्या खोते से किताबा लदे हो तुसी तो इंसान बन जाता वो खोते ही जाता है या खोते के ऊपर आप पैसा लाद दें 2 बोरे उसके बाद $2 मिलियन ला दिए खोते तो थोड़ा की ख्याल वो बन जाएगा वो लेडी डायना बन जाएगा वो खोते ही रहना होगा साडे प्लाट है साडे प्लाजा ही गए भाई मेरे को पीआर है मैं कल लेडी नहीं गया अमरीका नहीं गया चलो चीमा साहब तुहानू दसना सी कि जनाब आप जो तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं उसमें अगर जो आपका प्लान हो आईएमएफ से 8 बिलियन में से आप एयर कंडीशन डीसी के वैसे का ठीक कराइएगा $8 बिलियन आप मांग रहे हैं आईएमएफ से 6 से 8 बिलियन तो खुदा तरसी करे और एम्बेसी का जो है एयर कंडीशन ठीक करा दे क्योंकि वहां कुछ लोग फॉरेनर भी मिलने आते हैं अमेरिकन भी जाते हैं कांग्रेस में भी हो सकता है कोई गलती से आ जाता होगा तो दूसरे लोग आ जाते हैं दूसरी वैसे आपका जो मुलाजम है आपके वो तो हाथ के पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं मैं जब भी हाथ के पंखे साहब मैं जब भी जाता हूँ आदमी एम्बेसी बाहर खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है आपकी और आपको मैंने बताया है वहां पे इस वक्त आपकी चंद बड़े जो एम्बेसियां हैं यूके वाशिंगटन डीसी फ्रांस इस तरह की जो अच्छी सऊदी अरेबिया वहां पे तो सिर्फ आपके ब्रिटिश एजेंटों के रिश्तेदार आते हैं और वो जब आते हैं उन्हें पता पीछे भाजी बैठे हैं सामने कट कोई से वो 1 बजे पहुंचते हैं 2 सिगरेट पीते हैं 3 कप चाय के पीते हैं 2-4 पाकिस्तानी शहरियों को गालियां निकालते हैं घर चले और इसके लिए अगर आपने एम्बेसियां रखनी है तो शौक से रखें चीमा साहब तो मुझे तो वो समझते हैं इनविंसिबल कहते पीछे पाया नहीं संभाल लेंगे यार जी जरूरत है मैंने पूछने आ रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं तो इसलिए बड़ी एम्बेसीज हैं बड़ा काम कर रहे हैं और उम्मीद तो यही थी कि चलो अभी ताल्लुकात डाउनग्रेड हुए लेकिन उससे पहले तो अच्छा भला पाक अमेरिका का आपके रिलेशनशिप सिर्फ अपग्रेड उस मुल्क के साथ होते हैं जहां से पैसे ले रहे थे बस अगर पैसे देना आपको बंद कर देता है फौरन आपका रिलेशनशिप डाउनग्रेड हो जाता है बिल्कुल इसके अलावा आपका दुनिया के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं सो फ्रॉड के धोखे के वो भी पैसे डॉक्टर साहब इंडिया और रशिया जो है वो नॉर्दर्न सी रूट एस्टैब्लिश कर रहे हैं रशिया ने ये इंडिया को कहा है कि आप रेड सी मेडिटेरेनियन और इस रास्ते को इस्तेमाल ना करें आप आर्कटिक सी है उसको इस्तेमाल करते हुए आप हमारे से जो है वो गैस और एनर्जी लें डॉक्टर साहब इसका मतलब है इंडिया के पास तो मल्टीपल चॉइसेस आ गई हैं वो मिडिल ईस्ट से भी एनर्जी ले सकता है और वो तो करेगा लेकिन रशिया से जो एनर्जी लेगा रास्ते में कोई इंटरप्ट ही नहीं कर सकता मतलब उनकी एनर्जी की सप्लाई लाइन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होगी ये जाहिर बात है अमेरिकन बड़े परेशान है अगर ये नॉर्दर्न सी रूट इंडिया उसका हिस्सा बन जाता है आर्कटिक ओशन में अमेरिकन सिर्फ चंद अमेरिकन परेशान होंगे अमेरिका एक दिन इंडियन टेक्नोक्रेट्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता एक दिन अमेरिकन भारतीय इंडियन टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं एक दिन नहीं निकलते कुछ भी कर ले अमेरिका अब आगे फ्यूचर में अमेरिका सर्वाइव करेगा इंडिया की वजह से इंडिया विल मेक डिसीजन अमेरिकन डिसीजन I'm telling you I'm watching it from Washington DC इंटरनली मैं बता रहा हूं इनके जो हालात इस वक्त चल रहे हैं इन्होंने मैथ को पढ़ना छोड़ दिया इनको बता दिया गया है कि मैथ को काले नहीं पढ़ सकते इसलिए मैथ इज वेरी रेसिस्ट सब्जेक्ट यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम इट और जो मुस्तकबिल के अंदर मैथ नहीं पढ़ेगा खत्म हो जाएगा वो कहते जल के भस्म हो जाएगा तो चले ठीक है चीमा साहब इनके भी इरादे ऐसे ही हैं जिस तरह आपके साथ आप भी सुइसाइडल है ये भी सुइसाइडल हो चुके हैं और सब लेट्स सी क्या होता है लेकिन हमारी तो कोशिशें हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किल वक्त से निकल आए क्योंकि वज़ीर आज़म भी काफ़ी दिन रात कोशिश कर रहे हैं IMF से पैकेज आ जाएगा पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे चीज़ें बेहतर होने का दार साहब आप हंसते रहते हैं दार साहब आप उनकी कोशिशों को तो पसंद करें एटलीस्ट गवर्नमेंट की जो कोशिश है मैं माफी मांग लेना मैं कहना कंसलो खुदा
आपको पाकिस्तान की लीडरशिप पे यकीन नहीं है? जरदारी साहब है, बिलावल साहब है, इमरान खान साहब है, शहबाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट नाम है जिनके ऊपर अवाम यकीन करती है। ना अवाम को यकीन करने की जरूरत है, ना वो करती है। वो वोट किसी को देते हैं, जाते कहीं और है। और जिन लोगों की आप बातें कर रहे हैं, ये सारे लंदन वासी लोग हैं। ये तो पाकिस्तान ख्याल है कि वोट किसी और को डलते हैं और निकलते किसी और के हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन थोड़ी हुए कभी, इनको क्या पता इलेक्शन क्या चीज। आपने तो इस पे कोशिश ही नहीं की ना, आपने तो इस पे तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की। मैंने आपको पहले कई दफा बताया था कि अयूब खान साहब परेशान थे जब रात इलेक्शन था ना, तो फातिमा जिन्ना ने 20 पाकिस्तान तो उन्होंने बिल्कुल स्वीप कर दिया था, तो बड़े परेशान थे जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा क्या आएगा। तो एक ब्यूरोक्रेट था, सीएसएस अफसर था, बड़ा सियाना से, हो सकता मंडी बहुदीन और बड़ा इंटेलिजेंट से, उसने उसको कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आप क्यों परेशान है। उसने कहा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाले, मैं हार में जाऊंगी। उसने कहा सर मैं बताना चाहता हूँ इलेक्शन का रिजल्ट लोगों को पता किस तरह चलेगा। उस वक्त अभी टेलीविजन नहीं आया था, तो उनको किसी ने बताया कि उन्होंने प्रेसिडेंट ने फौरन कहा रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान होगा। तो उन्होंने कहा ऐसे हम अभी ऐलान करा देते हैं कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं, आप इलेक्शन जीत जाएंगे। और इसी तरह हुआ रेडियो पाकिस्तान का सदर, आपके सदर अयूब इलेक्शन जीत चुके हैं और वो आइंदा 5 साल के लिए आपके सदर। आज भी यही हो रहा है, ना फॉर्म 45 है, ना 47 है, ना फॉर्म फलाना है, ना फॉर्म फलाना। कभी हमला पूरे का पूरा उठा लिया जाता है, कभी मशीनें चली जाती है। कभी वो खान साहब के इलेक्शन, खान साहब की हालत थी धांधली के बगैर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, थी हालत में। सारी उम्र वो 1-2 सीटें लेते हैं, 1-2 सीटें लेते हैं ना। उनके पास मंशूर था, चीमा साहब परवेज मुशर्रफ के वो सपोर्टर भी थे और सुना उनके इलेक्शन में काम भी करते थे, उनके लिए वोट मांगते थे। तो उनका क्या है, मोदी साहब तो पुतिन को बता रहे थे कि मैं 60 साल के बाद भारत में ये मौका आया है कि किसी वजीर आजम को तीसरी दफा चुना गया है और मेरे ऊपर बड़ी जो है वो बोझ है और मेरे जहन में एक ही चीज है कि कौम की खिदमत कैसे करनी है। डॉक्टर साहब आप अक्सर मुआवजा करते हैं भारत और पाकिस्तान की। मोदी साहब को वैसे किसी ने कभी कोई उनको आज तक दुबई का रियल एस्टेट एजेंट नहीं मिला। कोई अच्छा सा एजेंट अगर दुबई का अबू धाबी का मिल जाता तो हो सकता है वो ये ना कहते, लेकिन हमारे तो सारे हैं फिर एजेंट है। इंडिया वालों के पास कोई एजेंट नहीं इनको मिलते वहां पे दुबई में, जो इनको कहे आप यहाँ पे पैसे दो हमें वहां दुबई में, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दो दुबई में पैसे ले लो। इनके पास कोई नहीं एजेंट होते। तार साहब ये आप पाकिस्तान का अक्सर आप पाकिस्तान पे लीडरशिप पे तो बातें करते रहते हैं, इल्जाम होते हैं बेचारों के ऊपर। वो कहते हैं हम मासूम लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए। इंडियंस को भी तो मिलते हैं। सिर्फ अगले दिन मैंने शबर जैदी साहब का एक प्रोग्राम सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तरदीद करना चाहता हूं। एक बाजवा साहब FBI के ऑफिस थे, अफसर थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों का $200 बिलियन बाहर पड़ा है। तो मैंने कहा नहीं, 200 बिलियन नहीं है, 150 बिलियन है। और उन्होंने, क्योंकि वो खुद इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा उन 150 बिलियन में से 40 बिलियन जो पाकिस्तानी है मेरे जैसे जो मजदूर टाइप है, 40 बिलियन उनका है और 110 या 120 बिलियन आपके जरदारी साहब जिस तरह की आप लोगों की बातें कर रहे हैं, रिटायर्ड जज जर्नल सारे, ये उनका है 120 बिलियन। तो दूसरा मैंने आपको बताया था मुआवजा आपका उनसे बड़ा मुश्किल है। आप वो सारे के सारे रिटायर होने के बाद बाहर रहते हैं, उन्हें पता है लेगेसी क्या है। मोदी एक इंस्टीट्यूशन बनाया है उन्होंने, मोदी लेगेसी, मोदी साहब के स्टैचू लगेंगे बाद में, मोदी साहब के बारे में दुनिया प्राइड से, नेहरू के जिस तरह गांधी, वो एक अलग चीज है। मतलब आप वो कहते हैं आपके पे ग्रेड से भी बड़ी चीज है। चल डॉक्टर साहब अल्लाह करे कि हम हमारी जो लीडरशिप है वो अवाम के लिए सोचे, प्लान करे। जरदारी साहब ने 60 करोड़ की गाड़ियां मांग ली हैं, उम्मीद तो है कि जो है ना वो इन गाड़ियों पे सफर करेंगे और कौम के लिए सोचेंगे ठंडे एसी में बैठ के। लेट्स सी क्या होता है। और ये जो तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई साइन हो गई है, मतलब कि साइन हो गया है, मतलब कि भाई ईरान और अमेरिका के बीच में जो मतलब कि वॉर चल रही थी भाई साहब, ठीक है। मतलब कि भाई बहुत दिनों से वॉर चल रही थी और भाई ऑयल का क्राइसिस बना पड़ा था पूरी दुनिया के ऊपर, वो भाई उसमें साइन हो गया, मतलब मेमोरेंडम साइन हुआ। मतलब कि अभी बस ये साइन हुआ है कि भाई हाँ दोनों के दोनों मतलब कि भाई शर्तों पर मतलब कि सहमत है, दोनों की शर्तों पर, मतलब अमेरिका अपने शर्तों पर और ईरान की शर्तों पर, ठीक है। तो दोनों अपने एक दूसरे की शर्तों पर मतलब कि सहमत है, इस चीज़ पर साइन हुआ है, ठीक है भाई साहब। साइन होने के बाद में भाई साहब पाकिस्तान को भाई साहब झटके पे झटके लग रहे हैं। वो कैसे, देखिए मैं आपको आर्टिकल पढ़ के बताता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, स्टोरी डाली है इन्होंने। पाकिस्तान नाउ रियलाइजेज द पीरियड्स ऑफ डीलिंग विद मर्क्यूरियल प्रेसिडेंट ट्रंप। तो भाई साहब पाकिस्तान को अब रियलाइज़ हो रहा है इस डील के बारे में क्या खतरा था, ठीक है भाई, खतरा उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। द US साइंड एन इंटीरियम पीस डील इन ईरान, ठीक है। साइडलाइनिंग पाकिस्तान एंड लिविंग PM शरीफ एम्बेस्ड विल PM मोदी रिसीव्स लॉफ्टी एक्लॉइड्स फ्रॉम ट्रंप। मतलब ट्रंप से तारीफ है भाई साहब भारत के प्रधानमंत्री
को दी गई है ट्रंप द्वारा भाई साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारीफ़ें दी गई हैं, मतलब कि तोहफे में, मतलब कि इतनी तारीफ़ें करता है ट्रंप, इतनी तारीफ़ें करता है कि भाई साहब एक बारी को तो भाई साहब अंदर से फील होता है कि भाई साहब सच में यार इतनी काबिलियत है मेरे अंदर की वजह से इतनी तारीफ़ कर रहे हैं भाई। देखो पीएम मोदी तो वैसे भी तारीफ़ के लायक ही हैं, लेकिन भाई मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, आपको पता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मीठा किसी को देना चाहिए तो भाई साहब उस पर देखना चाहिए कि भाई साहब इतना मैं मीठा पी भी सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि भाई साहब मतलब कि कुछ वो ज़्यादा ही कुछ तारीफ़ें कर देते हैं कि भाई साहब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर देते हैं भाई साहब। पीएम मोदी ने अगर वो काम नहीं भी किया हो तो भाई उस चीज़ पर भी मतलब कि क्रेडिट दे रहा है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। तो भाई हर चीज़ में तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि भाई साहब ये ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि भाई साहब मतलब सामने वाले से अगर काम निकल रहा है तो उसकी तारीफ़ करो, अगर वो मतलब कि बात नहीं मानता तो उसकी बुराई बहुत ज़्यादा करता है ट्रंप, ठीक है। तो ये ट्रंप की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट विद इन एंड आउटसाइड इंडिया हैव बीन टेकिंग pot shots at foreign policy and having their Shanford moment after the US used Pakistan as a mediator in the Iran-US-Israel war. The Indian opposition was also smirking at how Pakistan had taken the center stage by holding the preliminary negotiations in Islamabad April 11 to 12. But Field Marshal Asim Munir and Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif have now realized the perils of dealing with mercurial US President, as Pakistan and its supporters were all left high and dry as Donald Trump signed the interim peace deal at Gleezy dinner in Versailles on June 17 and dumped formal signing ceremony on June 19 एट स्विट्ज़रलैंड। मतलब कि जो ये क्या बोलते हैं, ये वर्साइल है ना, वर्साइल जो है मतलब कि भाई साहब ये जो हाउस है वर्साइल है ना भाई, ये एक पैलेस मतलब कि बहुत बड़ा वो है, मतलब कि इसके अंदर मतलब कि 2000 बताते हैं 2000 कमरे हैं जहाँ पे ये डील साइन हुई है। मतलब कि वैसा तो इलेक्ट्रॉनिकली हुई है, लेकिन भाई जो ये फ्रांस का जो वर्साइल है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कि भाई ये बहुत ज़्यादा वो है, बहुत बड़ा है। और भाई साहब ये 2000 कमरे हैं इसके अंदर, और भाई ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रूप से ना मतलब कि भाई साहब इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। मतलब कि जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था तो उसके बाद में ऐलान किया गया था इसी वर्साइल में, ठीक है। तो भाई ये वर्साइल हो गया है भाई, ठीक है, वर्साइल साइन हो गया है, ठीक है। स्विस फॉरेन मिनिस्टर एनआई का ये ट्वीट है, स्विस फॉरेन मिनिस्टर टेल्स एनआई दी प्लान दैट talks between the US and Iran, Qatar and Pakistan have been postponed. Switzerland remains ready to facilitate this talks. This relevant preparatory work of Bergen stock is continuing. No further information can be provided at present. मतलब कि भाई साहब जो शहबाज शरीफ का दौरा मतलब कि एक विजिट था ना मतलब कि भाई स्विट्ज़रलैंड में, वो मतलब कि भाई साहब स्विट्ज़रलैंड ने बोल दिया है कि भाई साहब अभी नहीं करवा सकते हम आपको बाद में डेट देंगे, ठीक है, ये चीज़ बोल दी गई है। इवन द पीस MOU was signed secretly and digitally between US and Iranian leadership, with Pakistan being kept in pitch dark. In fact PM शहबाज शरीफ और FM मुनीर, ठीक है, FM मुनीर क्या बोलते हैं, फील्ड मार्शल मुनीर had all packed up their suitcase for Switzerland, but President Trump left them acutely embarrassed by signing the deal before French President Emmanuel Macron at the historic palace. दिस वॉज नॉट ऑल, मतलब कि भाई साहब मतलब कि भाई इनकी बेइज्जती पे बेइज्जती होगी। इन्होंने अटैच तैयार कर ली थी भाई, ये PM और मुनीर ने, PM शहबाज शरीफ और क्या बोलते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अटैच भी तैयार कर ली थी, लेकिन भाई साहब ट्रंप का इशारा कुछ और ही था और ट्रंप का इरादा कुछ और ही था भाई साहब। अब वो अभी नहीं हो पा रहा, मतलब कि भाई स्विट्ज़रलैंड में अभी नहीं जाएगा शहबाज शरीफ, ये बात हो गई है। द सेम डे मच ऑफ द chagrin of PM Modi's detractors and Pakistan supporters, President Trump went way out of his way to praise PM Modi and went so far to say that the US would come to aid if it were attacked in future.
He also said that it was for India to decide whether it want to play a role in Middle East peace, as India was a global player. Even though India takes President Trump's remarks with a pinch of salt, and the event of June 17 were a tight slap on the face of Sharif, who had to cancel his visit to Switzerland and generally praised the interim peace deal sitting in his office in Islamabad. The interim deal will now be called Versailles Agreement rather than Islamabad Declaration, as Shehbaz Sharif would have hoped for, along with Trump's favorite Field Marshal Munir. America's second mediator with Iran, Qatar played itself safe and remained behind the scenes like bombastic Pakistan and its सपोर्टर्स। मतलब कि भाई साहब जो पाकिस्तान के इरादे थे ना कि भाई साहब वो तो भाई उस पर तो पानी फेर दिया है, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप भी कैंसिल हो गया है शहबाज शरीफ का। और भाई तमाचे मारे हैं भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के मुंह पर कि भाई साहब तुम्हारी ये औकात है, देख लो भाई। अब मैं तो मोदी की तारीफ़ भी करूंगा, मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक भाई मैं आपको एश्योर करता हूँ कि भाई अगर भारत पर कोई हमला होता है तो भाई अमेरिका भारत की मदद करने आ गई। कितना बड़ा बयान है आप सोच सकते हैं भाई साहब। इंटरेस्ट बेस्ड दुनिया होती है, लेकिन भाई ऐसा बयान तो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से। तो ट्रंप बड़बोला है, लेकिन भाई साहब इतना ही बड़बोला नहीं है कि भाई साहब ऐसा बयान दे दे। लेकिन भाई ऐसा बयान दिया क्यों गया है? क्योंकि भाई साहब उसे वोट चाहिए, इंडियन वोट चाहिए भाई साहब, इंडियन अमेरिकन के वोट चाहिए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन भाई साहब भारत को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए ट्रंप पे भाई, जो बात एकदम फैक्ट है। वैसे भी भारत नहीं भरोसा करता, भारत को पता है कि वैसे ये कैसा बंदा है और ये क्या क्या करता है। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।